हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य शिव कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 विषय गणित में प्रश्नावली 3.4 हल करेंगे और देखते हैं सवाल। ये हमारा कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। देखो इसमें क्या है, पहले आप ये समझ लें। हमने इससे पहली एक्सरसाइज में जो बताए थे चतुर्भुज और त्रिभुज, इनके हमें ज्ञान करा दिए थे। कोण कितने हैं और कौन सा समांतर चतुर्भुज होता है, कौन सा समचतुर्भुज होता है, ये सब हमने आपको बता दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझे भी होंगे और वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी भी होगी। यदि वो वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं भाई, पहला सवाल ये है हमारा, कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। जो कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है भाई? समद्विभाजित का मतलब होता है, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, अब इसे ये हमने ऐसे लाइन काट दी, तो समद्विभाजित का मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है समान भागों में अगर बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विभाजित कहते हैं। यानी किसी भी रेखा को समान दो भागों में कोई रेखा दूसरी काट देती है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? समद्विभाजित कहते हैं भाई। तो सबसे पहली बात क्या है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो क्या होता है, क्या क्या इसका आंसर हो सकता है अभी ये देख लें। पहले देखो हमने देखा एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। हमें समांतर चतुर्भुज में पता है कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं भाई, ठीक है, और प्रत्येक कोण कितना? 90 अंश का होता है, ठीक है। ये कोण और ये कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। अब अगर हम इसमें विकर्ण खींचते हैं, एक विकर्ण ये आ गया और एक विकर्ण ये आ गया, तो देखो जो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए इसे हम ABCD मान लें, तो ये किसी O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों विकर्ण। विकर्ण क्या हैं? देखो एक तो AC है और एक BD है। तो अगर इन दोनों विकर्णों की बात हम करते हैं तो इसमें AO बराबर जो होगा किसके? OC के बराबर होगा। यानी ये भाग और ये भाग कैसा होगा? बराबर होगा। और ये भाग कैसा होगा? बराबर होगा। यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो नंबर 1 बात है, इसका आंसर देखो एक तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और देखो और क्या क्या हो सकता है इसमें? ये होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए, ठीक है। देखो समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, या ऐसे हम वर्ग भी कह सकते हैं समचतुर्भुज, ठीक। ये समचतुर्भुज है, इसका मान A, B, C और D। यदि हम इसमें ये विकर्ण खींच दें, सेम कंडीशन बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है समचतुर्भुज। क्या हो सकता है भाई? समचतुर्भुज, ठीक है, इसे समचतुर्भुज ही कह सकते हैं। और देखिए आप, एक होता है वर्ग आयत, ठीक है। वर्ग आयत का मतलब क्या होता है ये समझो भाई। अब हम इसमें वर्ग भी जोड़ रहे हैं और आयत भी जोड़ रहे हैं। तो वर्ग आयत का मतलब होता है हमारा कि एक तो होता है देखो वर्ग, और अब हमने लगा दिया इसके आगे आयत। तो वर्ग आयत का मतलब क्या हुआ कि अब इसे एक देखो डेफिनेशन हम बहुत ही कर सकते हैं। देखो सभी वर्गों को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयतों को हम वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है। जो आयत हैं उसे हम वर्ग नहीं कह सकते, बल्कि जो वर्ग हैं उन्हें आयत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये बात समझें हम। देखो ये तो है हमारा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। और ये है हमारा आयत। आयत का मतलब ये होता है कि जिसकी समांतर भुजाएं, यानी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती हैं और इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब देखो इनकी क्या होता है
केस में कह रहा है कि इस जो भुजाएं हैं बराबर होती हैं आमने सामने की, तो आमने सामने की भुजाएं तो इसमें भी बराबर है, यानी इसका मतलब ये गुण मिल रहा है। और आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है भाई, प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो इसमें भी प्रत्येक कोण किसका 90 अंश का। इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी है दोनों की क्या करती हैं, सेम मैच करती हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि जो वर्ग जो होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक आंसर हमारा ये भी बन सकता है वर्ग आयत। क्या बन सकता है भाई, वर्ग आयत, क्योंकि इसमें भी अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित ही करते हैं। देखो अब नंबर 2 बात है इसमें क्या, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं भाई। तो देखो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समझो पहले। देखो लंब, मान लीजिए ये कोई हमने लाइन काटी और जिस लाइन पे 90 अंश का कोण अगर प्रदर्शित हो जाए, 90 अंश का कोण अगर शो हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। अब देखो ये कहाँ कहाँ कंडीशन आती है, देखो हम बताते हैं आपको। अभी हमने बताया था वर्ग, क्या बताया था भाई, वर्ग और समचतुर्भुज एक ही बात होती है। देखो समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल समान हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और जब इसके विकर्ण खींचते हैं तो आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, यदि हम ये कोना पकड़ के ऐसे ऐसा घुमा दिया जाए तो आपको ये जो विकर्ण हैं ऐसे नज़र आएंगे। ठीक है, ये विकर्ण ऐसे नज़र आएंगे, तो ये वाला जो होगा हमारा 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, या इनमें से कोई सा भी कोण आप नाप के देख लें, तो ए बी सी और डी, तो ये क्या होगा, 90 अंश का कोण होगा। और जहाँ पे 90 अंश का कोण होता है वहाँ पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो लंब तो ये है ही, लेकिन क्या है, कह रहा है समद्विभाजित, यानी समान 2 भागों में भी इसे क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसलिए इसका दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्या होगा भाई, कह रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, अब देखो समचतुर्भुज को अगर हम वर्ग की प्रॉपर्टी बनाएं, क्योंकि समचतुर्भुज में भी समान भुजाएं हैं, ये देखो चारों, अगर हम कहीं वर्ग बना दें ऐसे, मान लो मैं वर्ग बना रहा हूँ भाई, अब जब वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की भी भुजाएं कैसी होंगी, समान ही होंगी चारों भुजाएं। जब चारों भुजाएं समान होंगी तो इसके भी कोण कैसे होंगे, यही होगा कंडीशन। तो इसलिए ये वर्ग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगला एक और बिंदु है, इसमें कह रहा है विकर्ण बराबर हो। क्या कह रहा है, विकर्ण बराबर हो। जब विकर्ण बराबर होते हैं तो क्या होता है, वर्ग आयत होता है। क्या होता है भाई, देखो वर्ग में भी विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और आयत में भी कैसे होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। देखो मान लीजिए हमने ये आयत बनाया, ठीक है, आयत यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब अगर इसके हमने ये विकर्ण खींच दिए तो ये विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी सी और डी क्या होंगे, बराबर, यानी ए सी बराबर होगा किसके, डी बी के। यदि मैं इसी कंडीशन में एक वर्ग बनाना चाहूँ, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अब आप समझ चुके हैं। तो जब वर्ग बनाएंगे हम तो इसके भी विकर्ण जो है आपस में ये आ जाएंगे। ठीक है, ये इसे मान लो कुछ और मान सकते हैं हम, पी क्यू आर एस मान सकते हैं भाई। तो इसमें देखो पी आर बराबर जो होगा वो क्यू एस होगा या एस क्यू एस होगा। तो ये देखो आपस में क्या कर रहे हैं, विकर्ण बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, देखो वर्ग भी कह सकते हैं और आयत भी कह सकते हैं। इस प्रकार देखो तीनों बातें हमारी आई, एक वर्ग आ गया और एक आयत आ गया भाई। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसी में क्या है, अगला सवाल है, कह रहा है एक आकृति दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, आकृति दे रखी है। उस आकृति में कुछ पूछा है, देखते हैं सवाल हमारा जो अगला कह रहा है, वो कह रहा है निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है कि एक आयत दे रखा है और उसमें एक आकृति दे रखी है, ठीक है, और उसमें x का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, x का।
छोटा सा सवाल है, देखते हैं कैसा भाई। सवाल हमारा जो कह रहा है निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब आकृति क्या है ये देखते हैं, ठीक है। अब आकृति देखते हैं। आकृति जो है वो इन्होंने एक आयत के रूप में दे रखी है। किसके रूप में दे रखी है? आयत के रूप में, ठीक है। ये कोई आकृति है, आपको दिख रही होगी। मैंने ऐसे ये मान लिया, इसे बी और इसे सी और इसे डी। ये सवाल हमारा है, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि प्रत्येक कोण कैसा है? समान है। उन्होंने दे रखा है ये भी x है और ये भी x है, ये भी x और ये भी x, ठीक है। अब क्या है कि निम्न आकृति में x का मान यानी जो x दे रखा है उसका मान हमें निकालना है भाई। हमें दिख रहा है क्या है? आयत है। क्या है? आयत। और हमें पता है जो आयत की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, या चतुर्भुज मान लो इसे, ABCD एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंत्य चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो लिखेंगे ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग 360 होता है। ये बात हमने पहली वीडियो में बताई थी और उससे पहली वीडियो में भी बताई थी। देखो पहली बात हमें पता है ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज चाहे वो कैसा ही हो, समांतर चतुर्भुज हो या फिर समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, उसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 ही होता है। तो ABCD एक समांतर मतलब एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है भैया? 360 होता है। ये बात हमें क्या है? बहुत अच्छे से आती है। अब देखो क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो देखो कोण A आ गया हमारा, प्लस कोण B आ गया और प्लस कोण C आ गया, प्लस कोण D आ गया, बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 360, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D 360 आ गया। अब देखो कोण A का मान हमारे पास x है, प्लस कोण B का मान भी x है और कोण C का मान भी x है और कोण D का मान भी x है, बराबर कितना आ जाएगा? 360। यदि हम इसे जोड़ें तो x कितना होगा भैया? 4x होगा। 4x बराबर आ जाएगा हमारा 360 और x बराबर आ जाएगा हमारा 360/4। 4 से अगर हम 36 को भाग दें कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 चौक 36, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 90 अंश। कितना आ गया भैया? 90 अंश आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो कैसे, एक बार और इसे ट्राई करें सवाल को। इसमें लिखा है कि एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है, उसमें x का मान हमने जब पूछा है। अब देखो अगर हमें पता चला कि ये 90 अंश का है तो हमें ये भी पता चल गया, क्योंकि देखो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा कैसी है? बराबर है, समांतर है। और इसमें 90 अंश का हमें मान मिला है x का, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कोण है हमारा कैसा है? मतलब ये जो चतुर्भुज है कैसा है? आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर भुजाएं समान है इसकी, और इसमें 90 अंश का कोण आ गया हमारा। तो इसलिए क्या हो गया? ये मतलब क्या हुआ? ये हमारा आयत हो गया। देखो इसी प्रकार अगला सवाल है, इसमें कह रहा है निम्न आकृति में x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है? x, y और z, 3 बातों का मान पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे? x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें एक आकृति दे रखी है, कैसी है? देखो आकृति समझेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, परीक्षा उपयोगी सवाल है। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो सवाल हमारा है कि कोई हमें समचतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है?
समचतुर्भुज, समझें आप, ठीक है। ये दे रखा है भाई समचतुर्भुज, ठीक। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है। और इसमें क्या आएगा हमारा ए बी सी और डी, ठीक। अब क्या है देखो, ये हमारा x दे रखा है और ये हमारा 4 दे रखा है, ये हमारा y दे रखा है और ये 5 दे रखा है, ये 13 दे रखा है और ये z दे रखा है। ये कंडीशन हमारे सवाल की है। अब सवाल में क्या करना है, हमें x y z का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखो यदि ये क्या है 4 है और ये क्या है 5 है, ठीक है, और ये कितना है 13 है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी हमने पिछले सवाल में से पहले जो सवाल किया था उस सवाल में हमें पता था, क्या पता था कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं या वर्ग चतुर्भुज होते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है कि जब ये विकर्ण हैं और ये एक समचतुर्भुज है तो ये एक दूसरे को क्या करते होंगे, समद्विभाजित करते होंगे, ठीक है। देखो ये क्या करेंगे हम, इसमें हल करते हैं। देखो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है। ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। जो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं और जिसके विकर्ण एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और एक बिंदु है O जिस पर ये विकर्ण क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखो समचतुर्भुज है, इसलिए देखो इसके विकर्ण क्या करेंगे, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। ये आया भाई। अब देखो पहली बात, जब ये इसमें एक बात आई कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्या है, जब समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी ए बी बराबर जो होगा वो बी सी होगा और बी सी बराबर जो होगा वो सी डी होगा और सी डी बराबर जो होगा कितना होगा, डी ए होगा। ये बात हमारी समझ में आती है, ठीक है। तो जब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हमें पता है, देखो ए डी यानी डी ए बराबर या ए डी बराबर, डी ए बराबर जो दे रखा है हमें वो 13 दे रखा है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर या जो भी है। और ए बी बराबर जो दे रखा है हमें वो जेड दे रखा है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दें, समझें कि जब ये समचतुर्भुज है तो हमें पता है कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। और जब चारों भुजाएं समान होंगी तो ये जितनी भुजा ये डी ए होगी उतनी की ए बी होगी। तो जब समचतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि ए बी बराबर कितना होगा, डी ए होगा, ठीक है, या ए डी होगा। तो देखो ए बी का मान हमारे पास कितना है, जेड है, और इसका मान कितना है हमारे पास 13 है। तो जेड बराबर 13 हमारा एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता, हमें क्या करना है कि हमें पता है कि ये जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया, देखो ओ सी बराबर जो होगा हमारा ओ ए के होगा भाई, ठीक है। पहले बात कर लें हम विकर्ण, किसकी बात कर रहे हैं हम, विकर्ण ए सी की। विकर्ण ए सी के लिए देखो, विकर्ण ए सी के लिए क्या करेंगे हम, क्या है, देखो ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, ओ ए, ठीक है। देखो ओ सी बराबर जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, ओ सी बराबर 5, और ओ ए बराबर कितना दे रखा है, वाई।
तो यदि हम ये मान यहाँ लगा दें उठा के, तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 5। कितना आ रहा है भाई? y बराबर 5। एक आंसर ये आया हमारा, एक आंसर ये आया। फाइनली अभी हमें किसका मान निकालना है? x का मान। किसका निकालना है? x का। अब x में क्या है? देखो विकर्ण क्या है? BD। विकर्ण क्या है? BD। देखो भाई विकर्ण जो है हमारा वो कितना है? BD के लिए। ठीक है भाई। अब विकर्ण BD के लिए देखो क्या करेंगे हम, ये कितना है? OD या DO? OD लिखते हैं। देखो OD बराबर कितना है? OB। और ये जो है हमें दे रखा है पहले ही। देखो OD का मान हमारे पास कितना है? x है। और OB का मान कितना है हमारे पास? 4 है। ये दे रखा है। जब OD और ये दे रखा है 4 है, तो OD की जगह हमने x रख दिया और OB की जगह हमने कितना रख दिया? 4 रख दिया। ये हमारा आंसर आ जाता है। देखो इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं? x, y, z के मान फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमें ये प्रॉपर्टी हमें बिल्कुल याद रखनी है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, और उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमें समझ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न आकृति में परिमाप का मान ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप निकालना है, इसे समझें आप। तो परिमाप निकालना है, चतुर्भुज दे रखा है हमें PQRS। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, समांतर चतुर्भुज का एक फॉर्मूला है, हमने बहुत पहले पढ़ चुका है और एक दो बार बता भी दिया। तो देखो इसके क्या है, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2 होता है परिमाप का, है ना। तो लंबाई कितनी है इसकी? देखो चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में क्या है? देखो भाई लंबाई बराबर जो है 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बराबर जो है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? परिमाप। तो देखो परिमाप बराबर जो फॉर्मूला है हमारे पास, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। देखो आप बुक में देखना, ये वाली लाइन नहीं दे रखी है, आप उसे लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या है? 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास? 15 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 14। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 9 आ गया और ये 2 आ गया, 29 आ गया। और 29 दूनी कितना होंगे? 58। 29 दूनी 58 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा परिमाप आ जाता है। इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। एक बार और देखें। देखो एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है PQRS, इसमें एक भुजा कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है और एक 15 दे रखी है। ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा है वो लंबाई होगी और जो कम है वो चौड़ाई होगी। ठीक है, तो देखो त्रिभुज एक PQRS मतलब चतुर्भुज एक PQRS में लंबाई 15 है, चौड़ाई 14 है, और हमें परिमाप का फॉर्मूला पता है, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल हो जाता है। देखो एक सवाल इसी प्रकार का है भाई, उसमें लिखा है कि KLMN एक क्या दे रखा है? चतुर्भुज दे रखा है, और उसमें एक विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखते हैं सवाल क्या है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, आप थोड़ा ध्यान दें तो समझ में जरूर आ जाएगा भाई। देखो क्या है, एक ये आएगा हमारा, देखो KLMN एक क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। ठीक है, KLMN एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं भाई? इसके विकर्ण एक दूसरे को
बिंदु O पर, देखो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए भाई, x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है और इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई। क्या है सवाल, देखो एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो देखो ये सवाल है हमारा, एक बार और पढ़ेंगे। KLMN एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमारा सवाल है। देखो एक चतुर्भुज हमें दे रखा है KLMN, क्या दे रखा है भाई, KLM और N दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, विकर्ण है। अभी हमने बताया था कि अगर समांतर चतुर्भुज है या आयत है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसका जो दे रखा है वो ये 4x हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 4x माइनस के 5, ठीक है, ये दे रखा है। और ये जो दे रखा है वो 3x दे रखा है। अब हमसे मान क्या पूछ रहा है, वो x का मान पूछ रहा है। देखो हम जानते हैं कि जो आयत के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो भाई इसमें हम हल करेंगे। देखो हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जब समद्विभाजित करते हैं तो हमें ये भी पता है कि आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो भाई जब आपस में बराबर होते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यानी KM बराबर जो आ जाएगा हमारा वो किसके आ जाएगा, LN या NL के बराबर, ठीक है, NL के बराबर आ जाएगा, ठीक है, या LM कर दें। ये हमें पता है कि दोनों विकर्ण कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ये विकर्ण जो है हमें पता है आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ON बराबर जो होगा वो किसके होगा, OL के होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम इसे देखें तो KO बराबर जो होगा या OK जो होगा, KO बराबर जो होगा, इसमें दे रखा है NO बराबर ये दे रखा है हमारे पास हैगा। तो KO बराबर जो होगा वो होगा OM के बराबर। किसके बराबर होगा, OM के। अगर अब इस कंडीशन में हम चले जाएं, ये कंडीशन देखें कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इससे अगर हम करें तो ON बराबर होगा KO के, ठीक है। ON का मान हमारे पास कितना दे रखा है, देखो ON बराबर जो दे रखा है हमें, यहाँ लिख लें, देखो ON बराबर दे रखा है हमें 4x माइनस के 5 और OK बराबर जो दे रखा है या KO बराबर जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 3x। अगर इस कंडीशन को अगर हम यहाँ लगा दें, ON की जगह हम कर दें, देखो 4x माइनस के 5 और बराबर कितना कर दें, 3x। ये 4x ही आ गया, 3x ये माइनस मतलब प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 का कितना बचेगा, x बचेगा और ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, हल हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो में लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ठीक है। और जो इससे पहली वीडियो है वो ज़रूर देखें। यदि वो वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए धन्यवाद।